टुमारो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि मार्केट जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है जब तक रिजर्व बैंक पॉलिसी जब तक आता है तब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज ही है। आज रिजर्व बैंक की पॉलिसी आ गई जिसमें कोई रेट कट चेंज नहीं किया गया, रेट कट अनचेंज रहा। उसके बाद से मार्केट में एक 300 पॉइंट की गिरावट आई। अब यहां से भी आगे मार्केट सेल ऑन राइज है, लेकिन अभी जो है मार्केट जो है यहां पर आपको सेल नहीं करना है। अगर यहां से निफ्टी लगभग 800 के ऊपर आता है, 850 के आसपास आता है, तब आपको बिकवाली करना है, क्योंकि अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है। और निफ्टी में कल से एक न्यू एक्सपायरी, आज एक्सपायरी भी था, इसलिए जितने भी बुल थे वो ट्रैप थे, कॉल वाले ट्रैप थे, इस कारण से बिकवाली ज़्यादा आई। ठीक है। अब जो है कल से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट जब 800 प्लस आए निफ्टी, तब आपके बिकवाली के बारे में सोचना है। अभी इसी तरह थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है लगभग आज बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट का गिरावट आई। लगभग आज बैंक निफ्टी में 1300 से 1400 पॉइंट की गिरावट आई। आज बैंक निफ्टी का हाई जो था 46,181 था और लो जो था 44,893 था। ठीक है। यानी कि लगभग 1300 पॉइंट का गिरावट आया बैंक निफ्टी में। क्योंकि रेट कट नहीं हुआ तो उससे सबसे ज़्यादा बैंक गिरावट हुआ। अगर एसबीआई में अगर गिरावट हुई रहती तो ये 2000 पॉइंट भी आज बैंक गिर जाता, 44,000 टच कर लेता। अब बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर में जब भी ये 45,500 के पास जाए तो वहां से सेल करना है, क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 45,500 के आसपास बन रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है 44,500 के पास बन रहा है। यानी कि ये 1000 पॉइंट का रेंज में अभी जो है इसमें एक गिरावट हुआ है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड पोजीशन में है बैंक निफ्टी, तो इसमें एक रेजिस्टेंस आ सकता है। 45,400 के ऊपर जब जाए तब आप इसमें सेल के बारे में सोच सकते हैं, या 500 के आसपास जाए तब आप इसमें सेल कर सकते हैं। नीचे में आपको ध्यान रखना है 44,600, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज 44,600 के आसपास है, उसके नीचे जाएगा और वहां से अगर रिजेक्शन नहीं आएगा तो एक बड़ी गिरावट वहां पर होगी। और रही बात पीएसयू बैंक में पहले ही 3-4% की तेजी आ चुकी है, आईटी स्टॉक में भी 7-8% की तेजी आ चुकी है। अब एक बच रहा है, तो कौन सी बच रहे हैं? प्राइवेट बैंक बच रहे हैं। अगर अपने सपोर्ट 1400 के सपोर्ट के आसपास एचडीएफसी बैंक है, अगर उसमें कल रिजेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी अगर 15-20 पॉइंट का रिजेक्शन आएगा तो कल बैंक निफ्टी में एक ऊपर में रिट्रेसमेंट आ सकता है और 45,400-500 के पास जाए तब आपको बिकवाली करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके और भी चीज देख लेते हैं, कमोडिटी देख लेते हैं। तो कमोडिटी में जो है क्रूड ऑयल जो है लगभग 2% तेज है। तो क्रूड ऑयल जो 2% तेज है तो कल रिलायंस में भी तेजी आ रह सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कल रिलायंस में भी तेजी आ रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि क्रूड ऑयल तेज है 2%, तो रिलायंस में तेजी रह सकती है और जिसके कारण से आपको निफ्टी में भी तेजी रह सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्या करेंसी देखेंगे। करेंसी में क्या देखेंगे? डॉलर इंडेक्स देखेंगे। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो है 104 से ऊपर था, कल 104 से नीचे था, लेकिन ये डॉलर इंडेक्स में देखिए ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ बन रहा है। हमें लग नहीं रहा है कि यहाँ ये टिकेगा, फिर इसमें डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी। अगर 104 के एक से ऊपर ही अगर डॉलर इंडेक्स टिका रहता है तो ये मार्केट के लिए सही चीज नहीं है, इमर्जिंग मार्केट इंडियन मार्केट के लिए सही चीज नहीं है। अब इसके चल थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं तो बॉन्ड में ये देखिए 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड जो है लगभग 1.5% तेज है। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड लगभग 1.5% तेज है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहां भी लगभग ट्रिपल टॉप लग रहा है, बॉन्ड यील्ड में भी लगभग ट्रिपल टॉप लग रहा है। तो आने वाले समय में आप अगर बाजार यहाँ कंसोलिडेट करता है तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, को बाई करना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट में जो गिरावट अभी हुई है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा। निफ्टी में भी 100 से 150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ सकता है और बैंक निफ्टी में भी
400 टू 500 का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। और 15 मिनट के कैंडल पर जब भी आपको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप मिलता है तो वहां से सेल करना चाहिए। अभी भी मार्केट जो है सेल ऑन राइज है और मार्केट के सारे इवेंट अब खत्म हो गए हैं। अब न्यू हाई नहीं लग सकता है। अब न्यू हाई तभी लगेगा आफ्टर इलेक्शन, यानी कि मई जून में ही अब न्यू हाई लग सकता है। थैंक यू।